नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है एस.जे. स्कॉट द्वारा लिखित डिक्लटर योर माइंड एक स्व सहायता पुस्तक है जो मानसिक अव्यवस्था को कम करने और अधिक शांतिपूर्ण और केंद्रित दिमाग प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करती है। यह पुस्तक सूचना की अधिकता, निरंतर ध्यान भटकाने और जीवन की तीव्र गति की आधुनिक चुनौती को संबोधित करती है जो तनाव, चिंता और ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता का कारण बन सकती है। पूरी किताब में लेखक पाठकों को उनके विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करने के लिए कार्रवाई योग्य सलाह और तकनीकें प्रस्तुत करता है, जिससे उन्हें अधिक संतुष्टिदायक और उत्पादक जीवन मिलता है। यदि नकारात्मक विचार आपके दिमाग पर हावी हो जाते हैं या आप अपने आप को दर्दनाक अतीत की घटनाओं को एक अंतहीन चक्र में दोहराते हुए पाते हैं, लेकिन आप जो सोचते हैं उस पर काबू पाना चाहते हैं या उन पुनरावृत्तियों को रोकना चाहते हैं, तो यह पुस्तक एक बड़ी मदद होगी। पुस्तक सुझाव देती है कि सचेतनता का अभ्यास करके अपने दिमाग को व्यवस्थित करना, अपने दिमाग में विचारों को नियंत्रित करना और वर्तमान में जीना संभव है। सबसे पहले, विचार इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? हमारा दिमाग लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है। हमारे विचार वास्तविकता की हमारी धारणा को आकार देते हैं। ये विचार सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ हो सकते हैं। नकारात्मक बातें हम पर विघटनकारी। अपने दिमाग को व्यवस्थित करना, अपने दिमाग में विचारों को नियंत्रित करना और वर्तमान में जीना संभव है। सबसे पहले, विचार इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? हमारा दिमाग लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है। हमारे विचार वास्तविकता की हमारी धारणा को आकार देते हैं। ये विचार सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ हो सकते हैं। नकारात्मक बातें हम पर विघटनकारी प्रभाव डाल सकती हैं। वर्तमान में हमारे पास सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक सब कुछ होने के बावजूद यदि हमारा मन नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ है, तो हम अभी भी अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। भोजन, दवाएं, काम आदि जैसी विकर्षणों से कुछ समय के लिए मदद मिल सकती है, लेकिन नकारात्मक विचार फिर से वापस आ जाते हैं और दुष्चक्र नए सिरे से शुरू हो जाता है। तो हम इसे कैसे हल करें? इस बंधन को कैसे तोड़ें? अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कैसे हासिल करें? और वर्तमान में हमारे पास जो है उसकी सराहना कैसे करें? पुस्तक इसे अव्यवस्था के रूप में वर्णित करती है और इसे 4 दृष्टिकोणों से समझाया गया है: हमारे विचारों, हमारे जीवन दायित्वों, हमारे रिश्तों और हमारे परिवेश को अव्यवस्थित करना। पुस्तक इनमें से प्रत्येक दृष्टिकोण के लिए 4 खंड समर्पित करती है। मुख्य विषय वस्तु और अंतर्दृष्टि। 1. मानसिक अव्यवस्था को समझना। पुस्तक यह समझाने से शुरू होती है कि मानसिक अव्यवस्था क्या है और यह हमारी भलाई को कैसे प्रभावित करती है। मानसिक अव्यवस्था में नकारात्मक विचार, चिंताएं, विकर्षण और अनावश्यक जानकारी शामिल होती है जो हमारे दिमाग को अव्यवस्थित कर देती है और हमें उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने से रोकती है जो वास्तव में मायने रखती है। डू माइंडफुलनेस और वर्तमान क्षण जागरूकता। मानसिक अव्यवस्था के प्रबंधन के लिए माइंडफुलनेस के अभ्यास को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उजागर किया गया है। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके और बिना किसी निर्णय के विचारों का अवलोकन करके व्यक्ति चिंता को कम कर सकते हैं और अपने दिमाग पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। 3. अपने पर्यावरण को अव्यवस्थित करना। हमारे भौतिक पर्यावरण की स्थिति हमारी मानसिक स्पष्टता पर बहुत प्रभाव डाल सकती है। पुस्तक अधिक व्यवस्थित और शांत वातावरण बनाने के लिए भौतिक स्थानों को व्यवस्थित करने का सुझाव देती है, जो हमारे विचारों और भावनाओं पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। 4. प्राथमिकता और अनिवार्यता। स्कॉट स्पष्ट प्राथमिकताएं निर्धारित करने और अनिवार्यतावादी मानसिकता अपनाने के महत्व पर जोर देते हैं। इसमें हमारे लक्ष्यों के अनुरूप सबसे महत्वपूर्ण कार्यों और गतिविधियों की पहचान करना और कम आवश्यक प्रतिबद्धताओं को समाप्त करना या कम करना शामिल है। 5.
सकारात्मक आदतें विकसित करना। लेखक पाठकों को सकारात्मक आदतें स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो मानसिक स्पष्टता और कल्याण का समर्थन करती हैं। इन आदतों में नियमित व्यायाम, उचित नींद, स्वस्थ भोजन और कृतज्ञता का अभ्यास शामिल हो सकते हैं। 6. प्रभावी समय प्रबंधन। व्यक्तियों को उनके दिन का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करने के लिए समय प्रबंधन रणनीतियों का पता लगाया जाता है। पोमोडोरो तकनीक, केंद्रित अंतराल में काम करना, समय अवरोधन और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने जैसी तकनीकों पर चर्चा की जाती है। 7. डिजिटल डिटॉक्स। आज के डिजिटल युग में निरंतर कनेक्टिविटी मानसिक अव्यवस्था में योगदान कर सकती है। पुस्तक, नियमित डिजिटल डिटॉक्स लेने, डिवाइस के उपयोग पर सीमाएं निर्धारित करने और ऑनलाइन उपभोग की जाने वाली सामग्री के प्रति सचेत रहने की सलाह देती है। 8. भावनात्मक बुद्धिमत्ता। मानसिक अव्यवस्था के प्रबंधन के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करना महत्वपूर्ण है। इसमें किसी की भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना, साथ ही दूसरों के साथ सहानुभूति रखना शामिल है। 9. तनाव प्रबंधन। पुस्तक विभिन्न तनाव राहत तकनीकें प्रदान करती है, जिसमें गहरी सांस लेने के व्यायाम, ध्यान और प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम शामिल हैं। ये अभ्यास व्यक्तियों को तनाव का प्रबंधन करने और इसे मानसिक अव्यवस्था में योगदान करने से रोकने में मदद कर सकते हैं। 10. नकारात्मक सोच पर काबू पाना। नकारात्मक विचार पैटर्न को चुनौती देने और बदलने की रणनीतियों पर चर्चा की जाती है। संज्ञानात्मक विकृतियों की पहचान की जाती है और पाठकों को सिखाया जाता है कि वे अपनी सोच को अधिक सकारात्मक और यथार्थवादी तरीके से कैसे नया रूप दें। 11. कृतज्ञता की शक्ति। कृतज्ञता को विकसित करने को जो कमी है उससे ध्यान हटाकर वर्तमान पर केंद्रित करने के तरीके के रूप में उजागर किया गया है। कृतज्ञता अभ्यास एक सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकता है और अत्यधिक चिंता और तुलना के कारण होने वाली मानसिक अव्यवस्था को कम कर सकता है। 12. आत्मकरुणा। मानसिक अव्यवस्था के प्रबंधन के लिए स्वयं के साथ दयालुता और आत्मकरुणा का व्यवहार करना महत्वपूर्ण है। पुस्तक आंतरिक आलोचक को चुप कराने और अधिक आत्मप्रेमपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने की तकनीकों की खोज करती है। एस.जे. स्कॉट द्वारा लिखित डिक्लटर योर माइंड मानसिक अव्यवस्था को प्रबंधित करने और अधिक केंद्रित, शांतिपूर्ण और संतुष्ट जीवन प्राप्त करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करता है। व्यावहारिक रणनीतियों और कार्रवाई योग्य सलाह के माध्यम से पुस्तक पाठकों को अपने विचारों, भावनाओं और पर्यावरण पर नियंत्रण रखने का अधिकार देती है। पुस्तक में उल्लिखित सिद्धांतों को लागू करके व्यक्ति तनाव को कम कर सकते हैं, अपनी मानसिक स्पष्टता बढ़ा सकते हैं और अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन बना सकते हैं।